पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने बाइबल शब्द का अर्थ, किताबें और ये नाम कहाँ से आए और पुराना विधान कैसे लिखा गया, वहाँ पर हम लोगों ने मनोरंजन दिया। सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्यों से बातें की, ईश्वर के बातें सुनने वाला मनुष्य और ईश्वर के उन वचनों को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य। इसके बाद ईश्वर ने स्वयं लोगों से या नबियों से कहा इससे लिखने के लिए, और ईश्वर स्वयं भी लिख करके दिए। इस प्रकार बाइबल का लिखना शुरू हुआ और अनेकों वर्षों में पुराने विधान में नबियों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, राजाओं के द्वारा ऐसे ऐसे लिखा हुआ जो किताबें हैं, छोटे छोटे किताबें, जगह जगहों पर, अन्य कई जगहों पर होगा, राष्ट्रों पर होगा, इसको यहूदी लोगों ने इकट्ठा किया और अपना धर्म ग्रंथ तनक बनाया। यहूदी लोगों का धर्म ग्रंथ का नाम है तनक। तनक नाम आया है, सबसे पहले जो ता है तोरा को दर्शाता है, और ना जो है नबीम को दर्शाता है। इसके बाद ताना ख जो है खेतुबीम को दर्शाता है। तानक अर्थात 3 भाग है उस तनक के अंदर। सबसे पहला भाग है तोरा। तोरा का मतलब है नियम, मूसा का नियम भी कहते हैं, पंचग्रंथी भी कहते हैं। पंचग्रंथी में उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के विधिविवरण ग्रंथ तक का जो 5 किताबें मूसा द्वारा रचित है करके मानते हैं, या उनके शिष्य लोग भी, क्योंकि मूसा के मृत्यु के विषय में भी लिखा हुआ है विधिविवरण ग्रंथ के अंदर, अर्थात उनका शिष्य उसको लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन ईश्वर ने मूसा से कहा इन चीज़ों को लिखने के लिए, लिखना ज़रूर मूसा नबी जब मरुभूमि यात्रा, कनान देश की यात्रा में थे तब शुरू किया। अर्थात बाइबल का लिखने का प्रारंभ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर के नियम के अनुसार, ईश्वर की आज्ञा को मानते हुए मूसा नबी ने शुरू किया। इसके बाद ये है पंचग्रंथी तोरा। इसके बाद दूसरा है नबीम कहते हैं, नबियों का ग्रंथ। नबियों का ग्रंथ, उसके अंदर 8 किताबें हैं। पंचग्रंथी में 5 हैं और नबियों के ग्रंथ के अंदर कुल मिलाकर के 5 ग्रंथ हैं। उसको 2 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला है पुराना नबियों का और दूसरा है नई नबियों का। पुराना नबियों में योशुआ है, न्यायकर्ता, सामुएल और राजाओं का ग्रंथ है, और नई नबियों में इतिहास का ग्रंथ है, यिर्मयाह का ग्रंथ, एजकियेल का ग्रंथ और नबियों का ग्रंथ बोल करके एक ग्रंथ भी था, वो छोटे नबियों का। ये था नबीम के अंदर 8 किताब। पहले तोरा में 5 किताब, नबीम में 8 किताब। इसके बाद तीसरा विभाग है खितुबीम कहते हैं। खितुबीम का मतलब है लेख, राइटिंग्स। उसके अंदर 11 किताबें हैं, लेकिन उसको 4 भागों में विभाजित है। 4 भाग। सबसे पहला भाग है गीतों का, 3 किताबें हैं, वो है स्तोत्र और सूक्ति ग्रंथ और अय्यूब का ग्रंथ। दूसरा है मेगिलोत। मेगिलोत के अंदर 5 किताबें हैं। वह है सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत है, रूत का शोक गीत का उपदेश ग्रंथ है, एस्तेर का ग्रंथ, ये है 5। इसके बाद प्रोफेसी, भविष्यवाणी का ग्रंथ, वो एक है, वो दानियल का ग्रंथ। इसके बाद इतिहास का ग्रंथ बोल करके हैं, उसके अंदर 2, एज्रा, नेहमियाह और इतिहास का ग्रंथ। इस प्रकार कुल मिलाकर के 24 किताबें तनक के अंदर। यहूदी धर्म ग्रंथ तनक में इस प्रकार 24
ग्रंथ किताबें होता था। इजरायली लोग जब देश देश में उनके ऊपर जब अत्याचार शुरू हुआ, आक्रमण शुरू हुआ, यरूशलेम मंदिर को गिराया गया, जलाया गया, इस प्रकार वे इजरायली लोग संसार के कोने कोने में भाग्या रहने लगे। मिस्र देश में भी बहुत ही बड़ी संख्या में इजरायली लोग रहने लगे। वहाँ पर राजा टोलमी के समय पर, राजा टोलमी वो BC 285 से 240 तक राजा रहे, टोलमी सेकंड। उनके समय पर वहाँ पर रहने वाले ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के लिए, और दूसरी बात अलेक्जेंड्रिया के एक लाइब्रेरी है, उसमें एक यूनानी बाइबल को रखने के लिए, तनक को रखने के लिए टोलमी राजा आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने यरूशलेम के महापुरोहितों से संपर्क किया और वहाँ से विद्वान लोगों को अलेक्जेंड्रिया भेजा। 72 लोग अर्थात 12 कुल में से 6 लोग कर करके 72 लोग, ज्ञानी लोग, बाइबल के विद्वान लोग, तनक के विद्वान लोग अलेक्जेंड्रिया पहुंचा और वे इब्रानी भाषा में लिखी हुई इस तनक को यूनानी भाषा में, कोइन ग्रीक कहते हैं, उस यूनानी भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया। जो पुराना विधान की जो किताबें, जो 24 किताबें जो तनक में थे, उनमें से 99% जो किताबें हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था। केवल 1% अरामाया भाषा में लिखा हुआ था। ईसा मसीह का जो बोली, जो अरामाया, आज सीरिया देश के जो भाषा, उसके मिलता जुलता भाषा, वो अरामाया भाषा, उसमें 1% भाग लिखा हुआ है। इन हिब्रू बाइबल को ग्रीक भाषा में, इनके बोली जो ग्रीक भाषा बोलने वाले यहूदियों के लिए राजा टोलमी द्वारा ट्रांसलेट करवाया। उस बाइबल का नाम है सेप्तुजिंत बाइबल। सेप्तुजिंत बाइबल राजा टोलमी द्वारा हिब्रू बाइबल को यूनानी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। जब इन लोग ट्रांसलेट कर रहे थे, देखा एक एक किताब बहुत बड़े बड़े हैं, तो राजा के आग्रह पर उन बड़े बड़े किताबों को विभाजित किया। विभाजित करके 15 और किताबें बना दिया। 24 था, उसके साथ 15 और किताबें बन गया। वही पुराना किताब कहाँ विभाजित हुआ, मैं बता कर देता हूँ। पहले सामुएल का एक ही ग्रंथ था, एक ही किताब था, उसको फर्स्ट सामुएल, पहला सामुएल और दूसरा सामुएल बोल करके 2 भागों में विभाजित किया। आज हमारे पुराने विधान में 2 सामुएल है। राजाओं का ग्रंथ पहले एक था, उसको भी पहला राजा और दूसरा राजा बोल करके 2 भागों में विभाजित किया। इसके बाद इतिहास का ग्रंथ एक ही किताब था, उसको भी 2 भागों में विभाजित किया। इसके बाद एज्रा नेहमिया बोल करके एक किताब था, उसको एज्रा को अलग किया और नेहमिया को अलग किया। इसके बाद हम लोगों ने नबियों का ग्रंथ, उसको 12 किताबों में विभाजित को, एक किताब था, उसको 12 किताबों में, उसके अंदर होशिया, जोएल, आमोस, ओबदा, योना, मीका, नाहुम, हबक्कुक, सफन्या, हग्गई, जकरिया और मलाकी, इन छोटे नबियों का किताबों को 12 किताबों में इस समय पर विभाजित किया। इस प्रकार 24 प्लस ये 15 किताब ज़्यादा हुआ। सामुएल के ग्रंथ में एक ज़्यादा हुआ, राजा के ग्रंथ में एक ज़्यादा हुआ, इतिहास में भी एक ज़्यादा हुआ, एज्रा नेहमिया में एक ज़्यादा हुआ।
इसके बाद नबियों के ग्रंथ में 11 ज़्यादा हुआ, 12 कुल मिलाकर के। इस प्रकार 15 किताब ज़्यादा हुआ तो 24 और 15 39 किताबें बन गया। उस समय पर अलेक्जेंड्रिया में कुछ ग्रीक किताब भी उपलब्ध थे। जब सेप्टुअजिंट बाइबल बना रहे थे, अलेक्जेंड्रियन कैनन जब बन रहा था, उस समय पर उसका जो नियमावली बन रहा था, उस समय पर कुछ ऐसे किताब जो ग्रीक भाषा में उस समय पर अवेलेबल था, उसको भी बाइबल के वो तनक के अंदर जोड़ दिया गया। उसको डिट्रो कैनन किताब या दूसरा कानन किताब के रूप में उसको जोड़ दिया गया। वो किताबें हैं 1 और 2 मकबी, तोबित, प्रवक्ता, प्रज्ञा, बारूक एवं यूदित। कितना किताबें हैं? 7 किताब, जो ऑलरेडी यूनानी भाषा में था, ग्रीक भाषा में था, उसको हिब्रू से ट्रांसलेट नहीं किया। ऑलरेडी ऐसा धर्म ग्रंथ की किताब वहाँ पर था, उसको भी इस सेप्टुजिंट जो बाइबल है, जो किताबें जो तैयार किया टोलमी के द्वारा, यहूदी पंडित लोग, विद्वान लोग आकर के उसको ट्रांसलेट करके दिया। उस समय पर अलेक्जेंड्रियन कैनन जब बनाया, किताबों की जो संख्या, कौन सा किताब कहाँ है, कैसे होना है, उस समय पर ये 7 किताबों को और जोड़ दिया और उसका नाम, इन 7 किताबों को डिट्रो कैनन किताब के रूप में रखा। अर्थात ये हिब्रू भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया, इसका रचना ही यूनानी भाषा में है। और साथ ही साथ उसके अतिरिक्त में एस्तेर का जो किताब पहले था, उसके साथ अध्याय 10 से अध्याय 16 तक अध्यायों को जोड़ दिया गया। एस्तेर का किताब हिब्रू भाषा में था, उसके अंदर अध्याय 10 तक था। 10 वाक्य 4 से 16वां अध्याय का 24वां वाक्य तक उस समय पर यूनानी भाषा में अवेलेबल था, उसको भी जोड़ दिया। दानिएल के ग्रंथ के अंदर अध्याय 3 में 24वां वाक्य से लेकर के 100वां वाक्य तक जो भट्टी में 3 युवकों को डाला, उनकी जो स्तुति आराधना जो करने वाला भाग, उसको ऐड किया। साथ ही साथ दानिएल के ग्रंथ में अध्याय 13 और अध्याय 14 वो भी यूनानी भाषा में उस समय पर अवेलेबल था, उसको भी दानिएल के ग्रंथ के अंदर जोड़ दिया। इस प्रकार जब अलेक्जेंड्रियन कैनन जब बनाया गया, तब सेप्तुजिंत वो जो पुराना विधान है, उसके अंदर 46 किताब हुआ, 39 और 7, और कुछ अध्यायों को भी जोड़ दिया गया। तो बाइबल में किस प्रकार 46 पुराना विधान का ग्रंथ किताबें आ गया, ये आपको मालूम पड़ गया हो। ये ईसा पूर्वी करीब 280 वर्ष पहले, ईसा से 280 वर्ष पहले ये सेप्तुजिंत अनुवाद, ये ट्रांसलेशन हुआ। उस समय पर इसका संख्या 46 किताब बनाया गया था। यदि हम लोग ईसा मसीह और उनके शिष्य आदिम कलीसिया, इनमें से कौन सा किताब इस्तेमाल किया? जब ये सेप्तुजिंत किताब को अलेक्जेंड्रियन कैनन दे करके उसको यहूदी लोग इस्तेमाल करना शुरू किया, तब जेरूसलेम के यहूदी लोग इस ग्रीक परिभाषा का परित्याग किया, इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके पीछे रोक लगा दिया। वे लोग केवल वो विभाजन को स्वीकार किया, अर्थात 39 किताबें, 39 किताबें, उसको तो स्वीकार किया, लेकिन बाकी जो यूनानी किताबों को जोड़ दिया था, उसको अस्वीकार किया।
तो सेप्तजिंत बाइबल में 46 किताब हैं और हिब्रू बाइबल में 39 बाइबल है। इस प्रकार चल रहा था। अब ईसा मसीह संसार में जन्म लिए, ईसा मसीह ने शिक्षा शुरू किया, कौन सी बाइबल को इस्तेमाल किया, हिब्रू या ये सेप्तजिंट बाइबल। नए विधान से हमें पता चलता है ईसा मसीह और आदिम कलीसिया जितने भी वचन को कोट किया है वो सेप्तजिंत बाइबल का ट्रांसलेशन, ग्रीक ट्रांसलेशन से हुआ है। अर्थात ईसा मसीह ने जो किताब को इस्तेमाल किया वो सेप्तजिंत बाइबल से है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया सेप्तजिंत बाइबल को, जो ईसा मसीह ने और आदिम कलीसिया जो इस्तेमाल किया, उसी को ही फॉलो किया। जब 16वीं सदी में मार्टिन लूथर ने अपना रचना हिब्रू से बाइबल की रचना किया, तब इन किताबों को भी उसमें शामिल तो जरूर किया था, लेकिन उसको आखिरी में जोड़ कर रखा हुआ था। लेकिन 16वीं सदी के अंत में जब राजा जेम्स, किंग जेम्स के द्वारा जब बनाया किताबों को, उस समय पर, जिसको हम लोग किंग जेम्स वर्शन कहते हैं, वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित किताब है। उस समय पर जो मार्टिन लूथर किंग ने जिसको आखिरी में रखा था, तो किंग्स वर्शन में, किंग जेम्स वर्शन में उसको अपोक्रिफल नाम रख करके उसमें जोड़ दिया था, लेकिन उसको अपोक्रिफल का मतलब है ईश्वर की प्रेरणा से नहीं हुआ, पढ़ने योग्य है लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से नहीं है, ये बोल करके उसको अपोक्रिफल में रखा। उसके अंदर प्रिंट तो किया लेकिन अपोक्रिफल किताबें बोल करके प्रिंट किया। लेकिन 1627 के बाद, 1827 के बाद, 1827 के बाद जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया जितने भी ट्रांसलेशन करवाया, उसके अंदर से ये 7 किताबों को निकाल दिया। केवल 39 किताबों का बाइबल को ही बनाना शुरू किया। कब से? 1827 तक। अर्थात 1827 से जब इन लोगों ने इसको निकाला, उससे पूर्व में उनके बाइबल में था। और 1611 में जो मार्टिन लूथर ने जिस बुक का प्रकाशन जो हुआ है, किंग जेम्स वाला जो प्रकाशन हुआ है, उसमें भी इसको रखा था। और ईसा मसीह और शिष्यगण आदिम कलीसिया इसी बाइबल को, सेप्तजिंट बाइबल को ही इस्तेमाल करते हुए आया। ग्रीक ट्रांसलेशन यहूदी लोग, जो यरूशलेम में रहने वाले शास्त्री लोग, उसको स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार प्रोटेस्टेंट कलीसिया हिब्रू ट्रांसलेशन से अपना किताबों को बनाना शुरू किया। दूसरी बात है, जितना किताब है उतना ट्रांसलेशन, उतना भाषा, उतना अर्थ, मतलब में भिन्न भिन्न मतलबों में उन लोगों ने उसको प्रिंट करना शुरू किया अपने मर्जी से। अनेकों ट्रांसलेशन है, सबका मीनिंग, सबका वाक्य सब अलग अलग ट्रांसलेशन में आ गया। अभी कैथोलिक बाइबल का जो हमारे पास जो 73 किताबें हैं, इसके विषय में भी थोड़ा सुनना अच्छा होगा। सन 382 के जो रोम नगरी में जो महासभा हुआ था, उसी के अंदर संत पापा दमायुस ने बाइबल का एक कैनन बनाने का निर्णय किया। उससे पहले 350 में अलेक्जेंड्रिया का बिशप जो अथनासियुस, उन्होंने आग्रह किया था। और उस समय पर अनेकों सुसमाचार प्रचलित था, अनेकों पत्र प्रचलित था। संत थॉमस के नाम से, मरियम के नाम से, यूदस के नाम से अनेकों
ऐसे किताबें यहूदी लोगों के बीच में, यहूदी क्रिश्चियन लोगों के बीच में आदिम कलीसिया में प्रचलित होने लगे। जब लिखना शुरू किया, अनेकों लोग जो कुछ सुना है उसके विषय में अपना मनमर्जी से लिखना शुरू किए। इसलिए उस समय पर कलीसिया में अनेकों किताबें, नए विधान का सुसमाचार और पत्र, अनेकों इस प्रकार किताबें प्रचलित होना और सिखाना शुरू किए। गलातियों का पत्र दिया 1:8 में संत पौलुस ने कहा, जो कुछ हमने सिखाया उसके विरुद्ध में जो कोई सिखाएगा वो शापित व्यक्ति, अभिशप्त व्यक्ति है। चाहे स्वर्गदूत आकर के बोले, जो हमने जो सिखाया उसके अलावा कुछ नहीं सिखाना। अर्थात जो प्रेरित लोगों के द्वारा जो कलीसिया में जो सिखाया गया है, जो मापदंड जो दिया हुआ है उसके अनुसार केवल सिखाना है। उससे अलग हट करके कोई भी व्यक्ति बाइबल नहीं सिखाना है। संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए, क्योंकि गलातिया कलीसिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग घुस करके गलत गलत बातें सिखाना शुरू किया। कई ऐसे लोग आकर के पवित्र तृत्व नहीं है, ईसा मसीह को मनुष्य के रूप में, अनेकों ऐसा गलत सिद्धांतों को सिखाना शुरू किया था। तो अलेक्जेंड्रिया का पात्रियर्केस बिशप अथनासियुस ने 350 में संत पापा से आग्रह किया, बाइबल का कानून बनाइए, नियम बनाइए, कौन सा बाइबल को हमें इस्तेमाल करना, कौन सा पत्र को, कौन सा सुसमाचार को हमें फॉलो करना, किसको नहीं करना। और साथ ही साथ उन्होंने एक लिस्ट 27 नए विधान के किताबों का एक लिस्ट भी उन्होंने बना करके 367 में 367 में उन्होंने संत पापा को वो सूची दिया था। इसलिए 382 का 382 का रोमन जो अधिवेशन हुआ, महासभा हुआ, उसमें संत पापा ने 27 नया विधान का वो सूची को स्वीकार किया, जो संत अथनासियुस, आज संत है वो, संत अथनासियुस ने जो रूपरेखा दिया था, जो लिस्ट जारी किया था, उसके अनुसार। साथ ही साथ पुराने विधान का सप्तजिंद किताबों को स्वीकार करने का उस महासभा में निर्णय किया। साथ ही साथ वहाँ पर ईश शास्त्री जो जेरोम था, जो आज हम लोग संत जेरोम कहते हैं, ईश शास्त्री संत जो जेरोम हैं, उनसे आग्रह किया इन किताबों को यूनानी भाषा में जो अभी है उसको लातीनी भाषा में परिभाषा करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए। मैंने उसका इतिहास जब पढ़ करके देखा, संत जेरोम को बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि ओरिजिनल किताबें नाम मात्र के लिए यहाँ वहाँ, वो भी आधा अधूरा, कई किताबों में कटपीट किया हुआ है। कई जो मिलने वाला जो पत्र है उसके अंदर कई चीज़ें मिट चुका है, कई पत्र मिल नहीं रहा है, कुछ कागज़ मिल रहा है, पपीरस पत्ता पूरा ख़त्म होते जा रहा है, और जो स्किन में, चर्म में जो लिखा हुआ है वो आधा अधूरा मिल रहा है, कटापिटी मिल रहा है, करेक्शंस मिल रहा है। इस प्रकार उनको बहुत दुविधा हुआ था। लेकिन संसार में जहाँ कहीं भी बाइबल का, इन किताबों का, सप्तजिंद का जो भी मिल रहा था उसको उन्होंने इकट्ठा किया, इसको धीरे धीरे उन्होंने लातीनी भाषा में ट्रांसलेशन किया, उसको कलीसिया ने स्वीकार किया। और कलीसिया में ये 73 किताबों का ये जो सूची को 393 एडी में हिप्पो महासभा में, और 397 का 397 का तीसरी कार्तेज महासभा में, और 419 का चौथी कार्तेज, और 1442 के फ्लोरेंस महासभा, इसमें भी इसको पारित किया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ संख्या 120 के अंदर इन किताबों का कैनन बनाने के विषय में, और कौन सा किताब
पवित्र बाइबल में होना है, इसके विषय में सूची भी दिया हुआ है। उसके अनुसार कैथोलिक कलीसिया जो ईसा मसीह ने जिस सेप्तजिंत किताब का इस्तेमाल किया उसी को पुराना विधान का 46 किताब और नया विधान का 27 किताब का बाइबल को रूपरेखा दिया। और हम लोग देखते हैं प्रोटेस्टेंट आंदोलन जब 16वीं सदी में शुरू हुआ, बाइबल का ट्रांसलेशन गलत तरीके से शुरू किया। फिर से हमारा महासभा हुआ त्रंदोस में, ट्रेंड महासभा जिसको कहते हैं। त्रंदोस में जब 1545 में जब महासभा बुलाया गया और उसके अंदर ये लातीनी अनुवाद का जिस किताब को यीशु शास्त्री जेरोम ने ट्रांसलेट कर करके पूरा किया था, उस वुल्गाते, उस बाइबल का नाम है वुल्गाते, लातीनी भाषा में ट्रांसलेट किया, उसको कैथोलिक कलीसिया का ऑफिशियल बाइबल के रूप में घोषणा किया। वो सेप्तजिंत बाइबल और नया विधान का 27 जो किताब है उसको शामिल किया हुआ, इस बाइबल को कलीसिया का ऑफिशियल किताब मान लिया। जो भी ट्रांसलेशन होना है ये सेप्तजिंत बाइबल से या ये लातीनी किताब से होना ये ज़रूरी था, क्योंकि ट्रांसलेशन में अनेकों लोग अपने मर्जी से प्रोटेस्टेंट विचारधारा रखते हुए इसका ट्रांसलेट करना शुरू किया। इस गड़बड़ी को रुकाने के लिए कैथोलिक कलीसिया ने नियम बनाया गया। उस नियम को तंत्रोस ट्रेंड महासभा ने पारित भी किया। तो इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया में जो 73 किताबों का जो बाइबल है वो ईसा मसीह के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर ने मनुष्यों को दिया हुआ बाइबल है, उसका पठन करना है। हमें मालूम है जब 1500 सदी तक कोई भी प्रिंटिंग मशीन नहीं था। एक कैथोलिक व्यक्ति द्वारा कैथोलिक कलीसिया के अगुवाई में सबसे पहला प्रिंटिंग मशीन में जो गुटेनबर्ग ने जो खोज किया था उसमें इस लातीनी वुल्गाता बाइबल को प्रिंट किया, तब छोटा रूप में आया। अन्यथा एक बाइबल को उठा करके जाने के लिए एक बैलगाड़ी की जरूरत था। आदिम कलीसियाओं में पूरे जो बाइबल है कहा जाता है पेटियों में बंद कर करके ताला लगा करके जंजीरों से बांध कर रखता था, क्योंकि इसका कीमत भी लाखों रुपया में हो जाता था। एक बाइबल का चर्म में लिखता है और उसका लिखते लिखते कितना चर्म की जरूरत पड़ता है, उसको रखना संभालना सब बड़े मुश्किल था। जब प्रिंटिंग मशीन हो करके छोटा रूप में जब बाइबल आया तब लोगों को देना, वितरित करना, सिखाना सब आसान हुआ। तो जब तक 1450 में गुटेनबर्ग के द्वारा ये वुल्गाता बाइबल प्रिंट नहीं हुआ तब तक ये बड़े बड़े बाइबल का रूप था। यहाँ वहाँ जो ईश शास्त्री लोग हैं, जो सिखाने वाले लोग हैं, उनके पास एक बाइबल का प्रति हो सकता था, किसी के व्यक्तिगत रूप में नहीं होता था। तो आगे चल करके अध्यायों में विभाजित करना, वचनों में विभाजित करना, ये सब कैथोलिक कलीसिया ने किया है। जो वचनों में डिवाइड किया, जो अध्यायों में बाकी पहले एक ऐसे जैसे लिखा जाता था वैसे था। सामुएल का ग्रंथ एक साइड से दूसरा साइड तक लंबा लिखा हुआ है। उसको सेप्तजिंत बाइबल के समय पर उसको 2 भागों में विभाजित जरूर किया, लेकिन वाक्यों में ये सब लिखने के लिए जब कैंटरबरी के जो आर्च बिशप 1228 में वो पेरिस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी था, उनका नाम है बिशप स्टीफन लॉन्गटिन। उन्होंने बाइबल को अध्यायों में सबसे पहले विभाजित किया। इसके बाद
सन 1528 में फादर सेंटस पग्निनो ने इसको अध्याय को पुनः फिर अंक डाल करके एक एक वाक्य में विभाजित किया और 1551 में फिर एक पेरिस के प्रिंटर ने फिर से अंगों को और सही कर करके बनाया। ये सब कैथोलिक कलीसिया के द्वारा देन है ये बाइबल, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में प्रेरितों से मिलने वाले जो परंपरा है उसके अनुसार जो कुछ शिक्षा है, जो संत लोग हैं उनके अगुवाई में जो कुछ कलीसिया को मिला वो सब लिख करके बाइबल का रूप बनना और उसको सही ट्रांसलेशन कर करके लोगों तक पहुंचाना, ये सब आदिम काल से ही कैथोलिक कलीसिया ने किया। तो कैथोलिक कलीसिया ने बाइबल में अध्यायों को जोड़ा या बाइबल के किताबों को जोड़ा अपने मर्जी से, ये बोलना कितना गलत है। 16वीं सदी में पेंटेकोस्टल जो कलीसिया, जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ, तब उन्होंने जो ईसा मसीह जो किताबों को इस्तेमाल किया उसको नकारते हुए अपना किताब को अपनाया। हिब्रू भाषा का जो यहूदी लोग इस्तेमाल कर रहा उस किताब को अपनाया। जो ग्रीक भाषा का ईसा मसीह ने जिसका उपयोग किया उस सेप्तुजिंत बाइबल का इस्तेमाल नहीं किया। तो कैथोलिक कलीसिया नहीं बल्कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया किताबों को निकाला है। मेरे विचार में ये बाइबल के अंदर किस प्रकार 73 किताब होनी चाहिए इस विषय में आपको समझ में आया होगा। यदि आपको डाउट है, ये सब बातें पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा वाला जो किताब है, इस किताब के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। आप वचन सुनते और साथ ही साथ इसको पढ़ते रहें। हम अभी तक हम लोगों ने जितना भी धर्म शिक्षा के अंदर जो सिखा के आया वो सब इसके अंदर भी है। आप इसको पढ़ते हुए और लोगों को भी पढ़ाएं और लोगों को भी सिखाएं, सत्य को, धर्म की शिक्षा को सब लोगों तक पहुंचाएं। और आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हम किसी का गलतियों को निकालने के लिए नहीं, बल्कि जो सत्य जो है पूर्वजों से हमें मिला हुआ एक परंपरा है और कैथोलिक कलीसिया के अधिकार है, उसके अनुसार जो कलीसिया सिखाते हैं केवल उसी को मैं सिखाता हूँ। मेरे अधिकारी लोग हैं, मेरे बिशप, मेरे प्रीस्ट लोग मेरे को देखते रहता है और मुझे वे करेक्ट भी कर सकता है। यदि मैं कुछ भी गलत बोलता है वे लोग मुझे तुरंत करेक्ट कर सकता है। मैं वो सब उन्हीं लोगों से सीखा और जितना किताबें, कितना अन्य जो भी अवेलेबल सोर्सेस है उसको पढ़ते पढ़ते ये सब हुआ है। और ये जो किताब भी है बिशप द्वारा उसको पढ़ने के बाद कमेटी द्वारा, पुरोहितों द्वारा ये सब हर एक शब्द को पढ़ करके सब कुछ जांच कर करके आधिकारिक रूप से इसको शिक्षक पढ़ाने का लायक किताब मान करके दिया है। और मेरे जो टॉक में भी अगर कोई गलती होता है, मेरे पुरोहित लोग, मेरे अधिकारी लोगों के अधीन रह करके मैं ये सब कुछ करता हूँ। कैथोलिक कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया से जुड़ करके जो कलीसिया सिखाता है केवल वही मैं सिखाऊंगा, क्योंकि जो परंपरागत रूप से और अधिकार प्राप्त जो बिशप और प्रीस्ट जो सिखाते हैं उससे हट करके नहीं, वो जो मानता है केवल उसी को सिखाऊंगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए इस शिक्षा को अन्य लोगों तक पहुंचाने का भी कष्ट करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।